Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to start algebra chapter number 4 financial planning. जो बेसिकली ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, बट आई ट्राई टू मेक इट सिंपल. मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करता हूँ बच्चों सिंपल करने के लिए. ये बच्चों ये वीडियो में हम ट्राई करेंगे खाली बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने के लिए. नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों. बिकॉज बेसिक जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों, एक्सरसाइज सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा ही आएगा बेटा, ठीक है. चलो देखते हैं हम ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले बच्चों. फर्स्ट पार्ट देखो क्या बोला है, जीएसटी का इंट्रोडक्शन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन जीएसटी टैक्स इनवॉइस. जीएसटी का फुल फॉर्म आई होप से बेटा सबको पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जीएसटी टैक्स इनवॉइस मतलब क्या होता है, वो बिल कैसा दिखता है, जीएसटी बिल कैसा दिखता है वो हम देखेंगे. कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी को कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग. और हम थोड़ा म्यूचुअल फंड, शेयर्स और एसआईपी सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है. चलो पहला हम पार्ट पढ़ेंगे बच्चों, टैक्स होता क्या है, ठीक है. कोई बताएगा टैक्स होता क्या है? एनीवन बोल सकते बेटा टैक्स होता क्या है? देखो तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है ना बच्चों, गवर्नमेंट देखो बहुत पैसा खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. बोलो यस और नो. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करती है, राइट. और किसके लिए? एग्जाम्पल हॉस्पिटल के लिए बोल सकते हैं हम, हॉस्पिटल, रोड्स, बराबर, डिफेंस. बोलो बच्चों यस और नो. नेवी, एयरफोर्स, हम ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा, नेवी एंड एयरफोर्स, बराबर. एयरपोर्ट बोल सकते हैं बेटा हम, बराबर, एयरपोर्ट. और बहुत सारी चीजें पे गवर्नमेंट खर्चा करती है ना, जिससे कंट्री का क्या हो बच्चों, डेवलपमेंट हो. बोलो यस और नो. तो वो जो पैसा जो बच्चों गवर्नमेंट को ये जो पैसा खर्चा करने के लिए चाहिए, कहाँ से आएगा बच्चों? तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो पैसा हमसे कलेक्ट करती है, सिटीजन ऑफ इंडिया से कलेक्ट करती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टैक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? टैक्स. समझ में आया बच्चों? जैसे एग्जाम्पल हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसका प्राइस है 100 रुपीज़, बट हम कितना पे कर रहे हैं, 118 रुपीज़ पे कर रहे हैं. तो ये जो एक्स्ट्रा 18 रुपीज़ जो पे कर रहे हैं ना बेटा, वो क्या है, टैक्स है. और अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, बराबर ना बच्चों. तो हमें टैक्स भरना जरूरी है और भरना भी चाहिए. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड पे अ टैक्स. समझ में बच्चों? सो दैट हम प्राउडली बोल सकते हैं देखो हमारी कंट्री में देखो कितना डेवलपमेंट हो रहा है. अगर हम टैक्स भरेंगे तो गवर्नमेंट वो पैसा यूज करके क्या करेगी, पता है ना बच्चों, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज करेगी. देखो आज देखो इंडिया का कितना नाम है, चंद्रयान 3 ना, सुना है कि नहीं बेटा, इसरो. देखो ये सब पैसा जो गवर्नमेंट को चाहिए वो कहाँ से मिलेगा बच्चों, वो हमसे ही मिलेगा ना. बोलो यस और नो. तो ये सिर्फ इंडिया में बच्चों, हर एक कंट्री में लोगों को टैक्स भरना पड़ता है. कंट्री को डेवलपमेंट के लिए टैक्स देना ही पड़ता है, बिकॉज वो हमारा कंट्री है. तो हमें पैसा देने में क्या पड़ा, हम जो कंट्री में रह के पैसा कमा रहे हैं, और वो पैसा अगर हमें थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, डेवलपमेंट के लिए देना पड़ रहा है, तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए. आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड बेटा टैक्स क्या होता है. समझ में आया बेटा टैक्स क्या होता है. और टैक्स का देखो यूटिलिटी कैसा, हम किसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, मैंने बताया ना बेटा, किस किस के लिए यूज कर सकते हैं हम रोड के लिए यूज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए यूज कर सकते हैं, बराबर. बहुत सारी चीजें बेटा, पुलिस फोर्स के लिए यूज कर सकते हैं, पुलिस के लिए हम, बराबर. और कैसे एग्जाम्पल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट यूज कर सकती है, बराबर. पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पता है ना बेटा पीडीएस क्या होता है, राशन की दुकान पे देखा, तो पीडीएस के लिए. और भी बहुत सारी, जैसे एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम यूज कर सकते हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट, राइट. और किसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसरो बोल सकते हैं, इसरो भी तो है ना बेटा. तो इन शॉर्ट बेटा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स को यूटिलाइज कर सकती है, जिससे कंट्री का बच्चों क्या हो, डेवलपमेंट हो. आई होप से बेटा एवरीवन अंडरस्टूड दिस. टैक्स का क्या क्या यूजेस होता है, गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्चा करती कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बच्चों, हम उसको क्या बोल सकते हैं, टैक्स बोल सकते हैं, है ना. और वो पैसा कौन देगा, वो पैसा हम देंगे ना, सिटीजन ऑफ इंडिया.
एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सबको समझ में आया बेटा ये? चलो लेट अस गो फर्दर, आगे चलते हम, देखते क्या दिया है। देखो टाइप्स ऑफ टैक्स बोला बच्चों। टैक्स देखो दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं ना बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल इनकम टैक्स ना, इनकम टैक्स, जो भी हमारा इनकम आएगा बराबर, उसके ऊपर जो हम टैक्स भरते ना, आईटी रिटर्न तुमने सुना रहेगा, आईटी फाइल रिटर्न करते ना बेटा, तो अगर वो पैसा हम जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो एग्जाम्पल है, जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हो गया? मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल बोला था, जैसे एग्जाम्पल तुम कोई चीज़, कोई दुकान पे जाओ, कोई चीज़ खरीदोगे, 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदोगे तो तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा, 118, तो बराबर ना। तो दैट मीन्स ये जो 18 रुपीज़ जो तुमने टैक्स भरा है, ये जो टैक्स भरा है, तो तुमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, तुमने किसको दिया है बेटा, शॉपकीपर को दिया है ना। तुमने किसको दिया है, शॉपकीपर, और वो फिर शॉपकीपर किसको जाके देगा, फिर गवर्नमेंट को पे करेगा। बोलो बच्चों समझ में आया? तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे हो गया ना, समझ में है बच्चों? तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जो हम डायरेक्टली नहीं भरते बराबर, जो कोई हम शॉपकीपर को देते हैं या कहीं भी देते हैं, वो फिर जाके गवर्नमेंट को पे करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम जीएसटी बेटा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ में बेटा, याद रहेगा तुमको, बिकॉज हमें डिटेल में बेटा जीएसटी के बारे में हमें समझना है। जीएसटी क्या होता है बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? समझ में आया बच्चों सबको? ये हम एकदम मेडिसिन की, जैसे एग्जाम्पल हम मेडिकल की दुकान पे जाते हैं ना बेटा, कोई मेडिसिन खरीदते तो उसके ऊपर भी जो एक्स्ट्रा जो पैसा भरते हैं ना, वो भी क्या है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। हम कोई चॉकलेट खरीदते हैं ना, तो चॉकलेट का जो टैक्स भरते हैं ना, एवरीथिंग जो भी हम चीज़ करते हैं बेटा, हर एक चीज़ पे हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो हम जैसा चॉकलेट खरीदेंगे तो हम शॉपकीपर को पैसा देते हैं, तो वो शॉपकीपर किसको पे करता है, गवर्नमेंट को पे करता है, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आया बेटा सबको समझ में? चलो नेक्स्ट वन आके देखते क्या है। देखो जीएसटी जो है ना बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखो कब इंट्रोड्यूस हुआ हमारी कंट्री में? देखो फर्स्ट, यू हैव टू रिमेंबर द डेट बिकॉज ये एमसीक्यू के अंदर आता है बेटा। तो ऑन 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ। उसको हम नॉर्मली लोगों ने इसको हमने गवर्नमेंट इसको स्लोगन दिया, वन नेशन वन टैक्स। सर वन नेशन वन टैक्स क्यों बोला? बिकॉज जीएसटी आने से पहले ना 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे पास बहुत सारे टैक्सेस थे। देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम पे देखो कितना सारा टैक्स था। एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय। एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है? जैसे हम मूवी के लिए जाते थे ना, तो हम जो टिकट जो निकालते थे, जो टिकट के ऊपर जो एक्स्ट्रा जो पैसा भरते उसका नाम क्या दिया था? एंटरटेनमेंट टैक्स, बराबर। लग्जरी टैक्स क्या होता है? हमने टीवी खरीदा या सोफ़ा खरीदा, तो टीवी और सोफ़ा किस में आता है बच्चों? लग्जरियस प्रोडक्ट में आता है। तो वो जो टैक्स भरते उसको किस में, उसके ऊपर हमें क्या पे करते थे? लग्जरी टैक्स पे करते थे। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे बच्चों, बहुत सारे टैक्सेस है। तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता था, अरे कौन सा टैक्स भरने का और किसको भरने का? क्योंकि हम जब टैक्स भरते थे ना, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। फिर स्टेट गवर्नमेंट को किससे पैसा मांगना पड़ता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बच्चों क्या होता था? झगड़ा होता था। तो इन लोगों ने अब क्या किया, अब कोई टेंशन चाहिए नहीं, इतने सारे टैक्सेस क्यों डाला, लोगों में कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करना। तो इससे बेटर है हमने क्या डिसाइड किया, 1 जुलाई 2017 के उन्होंने जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको नाम स्लोगन क्या दिया, एज अ स्टेटमेंट क्या दिया, वन नेशन वन टैक्स। एक ही कंट्री है तो तुम्हें एक ही टैक्स भरना पड़ेगा, वो क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक और चीज़ है यहाँ तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, मैं आई एम टेलिंग यू द सेम एग्जाम्पल, बिकॉज 100 रुपीज़ का अगर 18% का टैक्स है तो बेटा कितना आएगा? 18 रुपीज़ आएगा। तो अगर तुम एग्जाम्पल है बेटा, अगर तुम कोई भी चीज़ 100 रुपीज़ का खरीदोगे, तुमने नोटिस करोगे ऐसा बिल बन के आता है, इनवॉइस बोलते, टैक्स इनवॉइस बोलते बेटा, हाँ, 9 रुपीज़ ऐसा करके आएगा। तुम ये नोटिस करोगे सर ये 9 रुपीज़ क्या है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। व्हेन वी आर डीलिंग विद इन द स्टेट, हम जब स्टेट के अंदर जब डील करते हैं ना बेटा, इसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट। तो हमें क्या पे करना पड़ता है? CGST, और ये क्या आएगा? SGST। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जैसे तुम 18 रुपीज़ एक्स्ट्रा भरोगे तो 9 रुपीज़ किसको जाएगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9 रुपीज़ किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अब कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, ना स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा होगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट में झगड़ा होगा। तो जो भी पैसा भरोगे आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर हम तो महाराष्ट्र में रहते हो तो हम तो जो टैक्स भरते किसको मिलना चाहिए, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को मिलना चाहिए ना, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, सिर्फ हमें SGST पे करना चाहिए? नहीं बेटा, बिकॉज हम महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है, बट कंट्री तो हम महाराष्ट्र हमारा है, दैट इज नो डाउट अबाउट इट, बट इंडिया भी तो हमारा है, इंडिया का भी तो डेवलपमेंट के लिए चाहिए ना। जैसे एग्जाम्पल हम सिर्फ महाराष्ट्र में रहते क्या, कभी हम महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाते क्या? तो महाराष्ट्र के बाहर जब जाएंगे तो उसके लिए रोड चाहिए कि नहीं, मेट्रो चाहिए कि नहीं, ट्रेन चाहिए कि नहीं, तो सब पैसा कहाँ से आएगा? तो जब स्टेट वाले पैसा मिलके कंट्रीब्यूट करें तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, है ना। तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों मिलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को क्यों मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए ना, दोनों हमारी कंट्री है ना, हमारी कंट्री का ही पार्ट है ना, इंडिया का ही पार्ट है ना। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो हमें ये सेंट्रल CG मतलब क्या, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST क्या था बेटा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमें कितना है, देखो उसी टाइम बिल बन जाता है बेटा 9 रुपीज़ में। अगर आज के बाद जब भी कोई चीज़ खरीदोगे, कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसमें ध्यान रखना, देखो दोनों पार्ट में डिवाइड रहेगा। अदरवाइज तुम मैकडी में चले जाओ या डोमिनोज में चलो या पिज्ज़ा खरीदो, तुम देखो चेक करो उसी टाइम बिल बना के आएगा बिल। तुम्हें एवरीथिंग, हर एक चीज़ पे तुम्हें क्या करना पड़ता है बेटा, GST पे करना पड़ता है, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर हम सबको टैक्स भाई पे करना पड़ता है, सबको GST लेना पड़ेगा? नहीं, द पर्सन हुज टर्नओवर्स, जिसका इनकम बेटा 20 लाख या 20 लाख के ऊपर होगा, वो क्या लेगा बेटा, GSTIN नंबर बताए। GSTIN नंबर मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। जिसका इनकम 20 लाख या 20 लाख के ऊपर होगा तो उसको GSTIN लेना कंपलसरी है, उसको GST नंबर लेना ज़रूरी है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सबको नहीं लेना, जिसका इनकम 20 लाख से कम है उसको GSTIN नंबर, जिसको GST भरने की ज़रूरत नहीं, वो क्या भरेगा, इनकम टैक्स भरेगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? समझ में आया बेटा सबको? चलो आगे चले बेटा, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया टाइप्स ऑफ GST क्या होता है बेटा, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या होता है बेटा, विद इन द स्टेट होता है, ये विद इन द स्टेट, ये स्टेट के अंदर से, अगर जो हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट, अगर महाराष्ट्र के अंदर ही हम डीलिंग कर रहे हैं तो हमें सिर्फ दो ही टैक्स भरना पड़ेगा, CGST एंड SGST। व्हाट इज मीनिंग ऑफ IGST सर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे एग्जाम्पल हम महाराष्ट्र में है, अगर हम कोई प्रोडक्ट कहाँ बेचे, सब एग्जाम्पल यूपी में बेच रहे हैं, बराबर। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर टैक्स किसको भरेंगे, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को भरेंगे कि यूपी के गवर्नमेंट को भरेंगे? इन दैट केस उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और नेक्स्ट वन देखो क्या बोला है, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये थर्ड एंड फोर्थ बेटा कहाँ गया, आउटसाइड द स्टेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इंटर स्टेट बोलेंगे, हाँ आउटसाइड द स्टेट। अब देखो फोर्थ वन क्या है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो स्टेट के लिए क्या बोलते हैं, SGST, यू मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारी कंट्री में ना बेटा दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ये सब क्या है बेटा, यूनियन टेरिटरी है ना, तो वहाँ क्या कौन सा टैक्स इंक्लूड होता है, UGSGST, क्या बोलते हैं उसको, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एवरीवन समझ में है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। देखो रेट्स ऑफ टैक्स GST क्या होता है, देखो नॉर्मली ये 5 रेट्स होते हैं बच्चों, और ये जो भी प्रोडक्ट के ऊपर जो रेट्स लगता है ना बेटा वो फिक्स नहीं होता है, हम पढ़ेंगे आगे देखते। देखो 0% होता है, 5% होता है, 12%, 18% एंड 28% GST होता है। 0% देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये याद रखना, रेट ऑफ GST बेटा कितना होता है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर कौन कौन से प्रोडक्ट पे कितना कितना परसेंटेज आता है, तो लेट अस सी दिस। चलो देख लेते हैं बेटा, यहाँ देखो 0% किसके ऊपर आता है, एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स। बेटा ये तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है बच्चों, और ये मैं बता रहा हूँ बच्चों ये फिक्स नहीं है बेटा, ये सिर्फ समझने के लिए है, बिकॉज ये जब बुक जब प्रिंट की थी तब ये रेट था। अब बच्चों ये सब प्रोडक्ट का रेट क्या हो बेटा, चेंज हो गया है, समझ में है। तो एवरी ईयर रेट ऑफ GST बेटा क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमें इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, खाली थोड़ा बहुत हम ट्राई कर लेते हैं समझने के लिए। 0% किसके ऊपर टैक्स आता है ना बेटा, देखो एसेंशियल कमोडिटी लाइक फूड ग्रेन, व्हीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, अदर इम्पोर्ट्स, ये सब क्या है बेटा, गुड्स, इसके ऊपर 0% टैक्स है। सर्विस क्या है, देखो
कौन से सर्विस के ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ता है? चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। बराबर ना बच्चों, कोई भी ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट को टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। नेक्स्ट 5% देखो क्या, इसको नाम क्या दिया? लो रेटेड बोला है। कॉमनली यूज्ड आइटम लाइक एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल, ये गुड्स पे 5%। और सर्विस क्या है? रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अगर हम एग्जाम्पल रेलवे यूज़ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम गाँव जा रहे हैं तो अगर रेलवे का जो टिकट निकालेंगे उसके ऊपर 5% हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। बस का भी सेम वही है। 12% देखो क्या बोला है? गुड्स लाइक कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सॉसेस। और सर्विस में क्या है? प्रिंटिंग जॉब, वर्क, गेस्ट हाउस सर्विसेज, इसके ऊपर 12%। 18% देखो क्या है? गुड्स लाइक मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूड। देखो इसमें देखो मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम। बराबर ना बच्चों, ये बेसिक चीज़ से बाहर है ना बेटा, तो इसके ऊपर 18% टैक्स भाई करना पड़ता है। और सर्विसेज क्या? कुरियर सर्विस है, आउटडोर केटरिंग है, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा। हम जो टिकट जो खरीदते हैं ना, एंटरटेनमेंट, जो मूवी के लिए जो टिकट निकालते हैं उसके ऊपर कितना % टैक्स है? 18% टैक्स है। ठीक है। और हाई 28% मतलब क्या किसके ऊपर? जब बच्चों समझ में, लग्जरियस प्रोडक्ट के ऊपर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो दिया है, लग्जरियस आइटम, मोटर कार, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट, ये सब के ऊपर कितना? 28%। और सर्विसेज लाइक 5 स्टार होटल अकोमोडेशन, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क, ये सब के ऊपर बच्चों क्या? 28% टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये बच्चों हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा कि हमें समझने जाना है कि हमारे पास कितने रेट्स हैं। तो कोई 0% है, 5% है, 12%, 18% एंड 28%। एंड आई एम टेलिंग यू दिस बच्चों, ये जो बुक के अंदर जो अभी जो लिखा है बेटा, ये फिक्स नहीं है, ये बहुत पुराना है। दैट मीन्स 4 to 5 ईयर्स पहले की टेक्स्ट बुक प्रिंट है ना, तो अभी तो बहुत सारे रेट्स क्या हो गया बेटा? चेंज हो गए। ठीक है, तो खाली मैं इतना समझना था। देयर आर 5 रेट्स है। कितने रेट्स है बेटा? 5 रेट्स है। तो नेक्स्ट वन अब देखते हैं ना, हमने देखा था बेटा टैक्स इनवॉइस, जीएसटी बिल दिखता कैसे है, तो यार चेक कर लेते हैं। देखो सैंपल इन्होंने दिया हुआ है, टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेस्ड। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे बेटा लेफ्ट साइड में देखो सप्लायर का नाम होगा, बराबर, दुकान का नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, बराबर, और उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। याद रहेगा, शॉप का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है। और राइट साइड में तुम नोटिस करोगे ना, देखो GSTIN नंबर। दुकान से तुम सामान खरीद रहे हो कि हमें जानना है कि उसमें GST नंबर देखो उसका क्या है, तो उसका नंबर भी दिखाना पड़ेगा, शॉपकीपर को दिखाना पड़ेगा। देखो ये दिख रहा है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले बेटा। ये GSTIN नंबर है, ये इंडिकेट करता है कि ये बंदे के पास क्या है? GSTIN नंबर है। दैट मीन्स इसका इनकम मोर देन 20 लाख है। ठीक है। और यहाँ देखो इनवॉइस नंबर, GST नंबर क्या है, और बिल जिस दिन बनाया उसका डेट क्या है वो भी चाहिए। ठीक है। हम एक्सरसाइज 4.2 में लास्ट सम नंबर 6 और 7 में बिल बनाएंगे बेटा। ठीक है। तो पहले तुम ये समझ लो, पहला क्या आएगा लेफ्ट साइड में बेटा? क्या आएगा? सप्लायर का नाम आएगा, शॉप का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, उसके नीचे क्या आएगा? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए, और इनवॉइस नंबर, बिल का नंबर चाहिए। और राइट साइड में क्या चाहिए? कॉर्नर में GSTIN नंबर चाहिए, और इनवॉइस जिस दिन वो बिल बना रहा है उसका डेट चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखो सीरियल नंबर दिया हुआ है, 1 दिख रहा है बेटा, 1 2 3 4 5। हमने 5 प्रोडक्ट खरीदा एग्जाम्पल। HSN कोड, हर एक प्रोडक्ट का बेटा क्या होता है? HSN कोड होता है। कोई भी चीज़ खरीदोगे उसका नाम, उसका प्रोडक्ट होता है, देखो उसका नंबर होता है। तो यहाँ देखो कोड बोलते हैं ना, कोड। तो यहाँ देखो दिया HSN का फुल फॉर्म क्या? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं बेटा? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। समझ में है? तो HSN हर एक प्रोडक्ट का उसका कोड होता है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट देखो दिया, पेड़े, चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड, बटर। रेट दिया रहेगा बेटा, क्वांटिटी दिया रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज में टैक्सेबल अमाउंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, कितने का उसको पढ़ा टैक्सेबल अमाउंट है। फिर बराबर, फिर उसके बाद देखो CGST दिया है, फिर SGST दिया है, रेट दिया, उसके ऊपर टैक्स दे दिया हुआ है, और बाद में टोटल। एट दी एंड देखो लास्ट में कितना आना चाहिए, हमें कितना पैसा भरना है? 723.4। बोलने का मतलब क्या है बेटा? हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट कितने में, उसका रेट ऑफ CGST कितना है, रेट ऑफ SGST कितना है, और टोटल अमाउंट कितना पे करना। ठीक है। तो यहाँ चेक करो बेटा, हमें ये जानना था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। समझ में? हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है? कोड होता है। ये तो बच्चों किसका सैंपल था बेटा? गुड्स परचेज का, बराबर। वैसे देखो सर्विस का भी तो होता है ना, बिकॉज गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं ना बेटा हम। तो हमें सर्विस का देखो बिल कैसा आता है, देखो यहाँ देखो क्या दिया, फूड जंक्शन। देखो वापस देखो
ऊपर देखो नाम दिया हुआ है बराबर, पुणे नेम देखो, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है बराबर, GSTIN नंबर दिया हुआ है और बाद में इनवॉइस नंबर बिल नंबर दिया है और ये कब बिल बना है वो दिया हुआ बराबर। तो यहाँ देखो क्या बोला है, सर्विस है ना सर्विस, वहाँ HSN कोड रहता था, यहाँ क्या बेटा SAC सैक मतलब क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो हर एक सर्विस का क्या होता है बेटा, कोड होता है। जैसे प्रोडक्ट का कोड होता है वैसे सर्विस का भी क्या होता है, कोड होता है। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, ये रेस्टोरेंट है तो यहाँ देखो क्या हो गया, कॉफ़ी एक कॉफ़ी लिया हमने, एक मसाला टी लिया और एक मसाला डोसा लिया बराबर। तो ये टोटल देखो ये पैसा देखो दिया है बच्चा, ये हमें बिल पूरा डिटेल में हम कंप्लीट 4.2 जब करेंगे तो हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेशन अगर करना भी है तो बेटा हम कैलकुलेशन कर सकते। चलो लेट अस सी, एक कॉफ़ी बेटा हमने कितना है, उसका रेट कितना है 20 रुपीज़ है और उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है 20 का, यहाँ देखो बेटा 20 रुपीज़ का 2.5%, देखते कितना अमाउंट आता है, ये जीरो एक जीरो बढ़ जाएगा, 0 कट, 25 टू ज़ा कितना आ रहा है 50 अपॉन 100, तो ये 0 कट तो कितना आ रहा है बेटा 0.5, तो यहाँ मैं लिख दूँ बेटा कितना आएगा 0.5। अगर CGST 0.5 है तो SGST बेटा कितना आएगा 0.5 आएगा। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। नेक्स्ट वन देखो बेटा क्या दिया, मसाला टी दिया है, उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है देखो 10 रुपीज़ है और SGST रेट कितना है 2.5 है, तो CGST भी बेटा कितना आएगा 2.5 हो जाएगा बराबर। तो हम जहाँ चेक करते हैं 10 रुपीज़ के ऊपर 2.5% कितना आता है, राइट ये समझ में बेटा। 25 अंदर 25 अपॉन 100 तो कितना आएगा 0.25 आ रहा है, तो यहाँ हम लिख दें बेटा 0.25, तो यहाँ भी कितना आएगा 0.25, आया समझ में, आया बेटा समझ में, ये परसेंटेज आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट वन, 2 मसाला डोसा लिया है, उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है बेटा 60 है, रेट कितना है 60 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते बताओ कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा 120 बराबर। तो अगर CGST बेटा 2.5 है तो ये भी कितना आएगा 2.5% हो जाएगा। तो हम 2.5 का 120 का 2.5% कैलकुलेशन कर लेते तो ये ऐसा आएगा 0 कट बराबर ना बेटा, 25 इंटू 12, 2 5 ज़ा 10 बराबर, 2 2 ज़ा 4 5, 1 5 ज़ा 1 2 ज़ा 003, कितना आ रहा है बेटा 300 अपॉन 100 आ रहा है, 0 कट तो कितना आएगा बेटा 3 रुपीज़, ये भी कितना आएगा 3 रुपीज़ बराबर। आया सबको समझ में। अब जब चेक करते हैं टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 120 प्लस टैक्सेबल अमाउंट देखो टोटल कितना आएगा बेटा 120 प्लस 30 कितना आएगा 150 आएगा बराबर, और ये 2.5% आएगा और ये 3.5 आएगा बराबर, ये 3.5 और ये 2.5% राइट। तो चेक करो हमें टोटल कितना पैसा पे करना पड़ेगा बेटा 150 प्लस 3.5 प्लस 3.5 कितना आएगा 157, तो वी हैव टू पे हाउ मच 157 रुपीज़। चेक करो बेटा कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बेटा। देखो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट, कैसे क्या हमें GST कैसे बिल बनाते हैं और कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब बेटा हम डिटेल में जहाँ चेक करते हैं ना, यू नो GSTIN नंबर ना बेटा वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट कैन कम इन योर एग्जाम। देखो ऐसा देखो जब हम बिल बनाएंगे ना बेटा तो ये देखो तुमने नोटिस किया रहेगा ना, ये नंबर बेटा इंपॉर्टेंट है ना, दिस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये तुम्हें समझना पड़ेगा है ना। तो देखते क्या आएगा, द पर्सन हुज इनकम इज 20 lakhs और मोर देन 20 lakhs दैट पर्सन हैज़ टू पे GST। उसको बच्चों क्या होगा GST पे करना पड़ेगा बराबर। तो जब GST का देखो वी शुड हैव, देखो टोटल कितना नंबर आना चाहिए बेटा 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स कितना होते हैं 15 ना टोटल। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये बच्चों याद रखना। तुम्हें लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर MCQ में 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं। GSTIN नंबर में, आइडेंटिफिकेशन नंबर में टोटल 15 नंबर्स और अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ चेक करो एक एक चल के हम डिटेल में देखो बता सकते हैं। हम देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो 27 जो है ना बेटा ये देखो क्या है स्टेट कोड होता है। जैसे एग्जाम्पल महाराष्ट्र का स्टेट कोड क्या है 27 है बराबर। उसके बाद देखो तुम कोई भी अल्फ़ाबेट देखो ABCDE लिख दिया है, 1 2 3 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये 1 है ना 1,
वन मतलब तुमने ये वन, ये कुछ भी अल्फ़ाबेट कुछ भी नंबर है बेटा, हाँ ये वन देखो क्या है, वन रिप्रेजेंट वन रजिस्ट्रेशन। जैसे एग्जांपल बच्चों मेरा ना बिजनेस है, यू नो मैं महाराष्ट्र में भी बिज़नेस करता हूँ, मैं चंडीगढ़ में भी बिज़नेस करता हूँ, तो मैंने महाराष्ट्र के लिए भी जीएसटी नंबर लिख के रखा है और चंडीगढ़ के लिए भी मैंने जीएसटी नंबर लेके रखा है। तो मेरे पास कितना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 2 ना, तो वहाँ 2 आना चाहिए, 2, दिस विल कम 2। तो यहाँ बच्चों क्या वन मतलब वन रजिस्ट्रेशन। जेड क्या होता है बेटा, जेड यूनिफॉर्म। बेटा ये याद रखना, ये जब भी जीएसटी नंबर बनाओ तो बेटा ये जेड तो तुम लिख लेना है बेटा। और ये 5 देखो क्या, व्हाट इज दिस 5 देखो क्या है, देखो ये लिखा हुआ है चेक दिस सम। तो ये तुम्हारा वैलिडिटी, कब तक तुम्हारा जीएसटी तुमने कब लिया है और कब तक वैलिड रहेगा वो नंबर बताता है। ठीक है बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अगर किसी का जीएसटी के नंबर के बारे में पता है तो पता करना है, तुम ये गूगल पे ये नंबर डालो और तुम्हें पता चल जाएगी कौन से शॉप का, ये कौन सा शॉपकीपर का नाम क्या है, उसका कितने रजिस्ट्रेशन है, कौन से स्टेट से है, बराबर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, सबको समझ में है बेटा ये। तो ये हमें बेसिकली बेटा ये याद रखना, हमें 2 चीज़ याद रखना जब बिल बनाएंगे, ये 27 आना चाहिए और ये जेड बेटा याद रखना ये आना ही चाहिए बेटा, हाँ समझ में आया सबको ये। तो ये टोटल मिला के कितने अल्फ़ाबेट्स और नंबर होना चाहिए, 15 अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स। आई होप से बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बच्चों ये समझ में आया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते ना बेटा। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे एग्जांपल हम कोई चीज़ खरीद रहे बेटा, कितने का खरीद रहे, 500 का गुड्स खरीद रहे, और उसके ऊपर सपोज एग्जांपल हमें बोला गया है कि यू हैव टू पे अ टैक्स ऑफ एग्जांपल 5% में क्या करना है, टैक्स भरना है। ठीक है, तो यहाँ चेक कर बच्चों, ये जो है ना शॉपकीपर हमें इतने में दे रहा है बेटा, पे कर मतलब समझा हमें बेच रहा है, तो ये जो इतने में जो बेच रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज अ टैक्सेबल अमाउंट बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं इसको हम, टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज अ टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा इसको, टैक्सेबल वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा ये 500। अब उसके ऊपर 5% में क्या पे करना बेटा, जीएसटी पे करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो देखो जीएसटी का एक फॉर्मूला, जो जीएसटी कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला है, टैक्सेबल वैल्यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें काम आएगा बेटा, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। रेट मतलब रेट ऑफ जीएसटी। तो यहाँ चेक करो बेटा, अगर हमें पता करना है ये 500 का जीएसटी कितना पे करना है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी देखो कैसा आएगा, टैक्सेबल वैल्यू कितना है बेटा 500 है, रेट ऑफ जीएसटी कितना 5% मीन्स 5/100, ये 0 कट तो बेटा कितना हो गया 25 रुपीज़ हो गया। बोलो बच्चों यस और नो, आया सबको समझ में। तो अगर मुझे सपोज एग्जांपल मुझे पता करने का कि ये जो प्रोडक्ट मैं खरीदा उसका टोटल वैल्यू कितना हो गया, तो देखो टोटल वैल्यू का दिस विल बी द फॉर्मूला, ये टोटल वैल्यू विल बी क्या फॉर्मूला आएगा, देखो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें ईजी हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल वैल्यू। बेटा हमें 500 तो पे करना ही करना है बराबर, प्लस क्या पे करना पड़ेगा 25 रुपीज़ जीएसटी भी तो भरना पड़ेगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी। एवरीवन टोटल वैल्यू का बोलो क्या फॉर्मूला आएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये 500 पे करेंगे प्लस साथ में क्या पे करें बेटा 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करें, जो एक्स्ट्रा पे करें उसको हम क्या बोलेंगे जीएसटी ना, तो 525। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा समझ में। ये टैक्स ये क्या हो गया टोटल वैल्यू हो गया। आई होप सो बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड द डिफरेंस। तो बताओ बेटा अमाउंट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला है, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100, ये फॉर्मूला देखो है। अमाउंट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला है, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100, और टोटल वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। और एक और चीज़ बेटा याद रखना है ना हमें, जैसे यहाँ एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ जीएसटी बेटा कितना है 25 रुपीज़, करेक्ट है बेटा। अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू कितना आएगा, अमाउंट ऑफ GST डिवाइड बाय 2, तो कितना आ रहा है 25 डिवाइड बाय 2 बेटा कितना आएगा 12.5। अगर ये CGST बेटा 12.5 आया तो अमाउंट ऑफ SGST भी वही आएगा, अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू ₹12.5। तो जो भी टैक्स भरेंगे जीएसटी का जो भी पैसा आएगा बेटा उसको डिवाइड बाय क्या करते हैं हम 2 करते हैं, तो हाफ पार्ट में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। आई होप से बेटा यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा। तो बेसिक दिस वाज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा। तो जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे जो भी एक्सरसाइज का जो भी बेसिक हो थोड़ा बहुत बेसिक करके फिर हम बाद में क्या करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।